हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे चैनल पीडीएम ज्ञान स्टडी में। तो आज हम यूपी पुलिस के जो यूपी पुलिस कांस्टेबल है उसके 100 एमसीक्यू करने वाले हैं यहाँ पे। और जल्दी से करेंगे हम, जितना जल्दी, अगर मान लो आपके यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन फंसते हैं तो 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे यहाँ से। तो देखना ना भूलें, जैसे पलास है, सारस है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो पहले उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। इसका आंसर ए है। तो अगला हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 7 दिसंबर 1947 को राज एक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे गवर्नर जनरल के। तो अब है यहाँ पे हमारा है थोड़ा बेसिक नॉलेज जो है उत्तर प्रदेश के बारे में वो जानते हैं। तो राज्य हमारा उत्तर प्रदेश है, राजधानी लखनऊ है। इसका जो गठन है 24 जनवरी 1950 को हुआ था। 75 जिले हैं, 18 मंडल हैं, 822 ब्लॉक हैं और गांव 97,941 अनुमानित हैं ये। और विधानसभा की 403 है प्लस एक और है, टोटल मिला के 404 हैं। और लोकसभा सीट 80 हैं और क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। और थोड़ा यहाँ हम जानते हैं जो राजकीय चिन्ह हैं, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह हैं उनके बारे में। तो जो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है वो है एक वृत्त के ऊपर धनुष, बीच में बहती गंगा यमुना नदियां हैं और नीचे दाएं बाएं में 2 मछलियां। तो आप ये देख सकते हैं, ये राजकीय चिन्ह है उत्तर प्रदेश का। जो राजकीय फल है वो है आम और राजकीय पक्षी सारस है, राजकीय वृक्ष अशोक है, राजकीय खेल हॉकी है, राजकीय नृत्य कथक है और राजकीय फूल पलाश है। तो ये आपसे ये 2 जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, ये पूछा जाता है एग्जाम में। और जो राजकीय पशु है वो है बारहसिंगा। तो अगला हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये 1994 में पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर 1994 है। तो अगला 5वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे लंबे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। तो वो हैं गोविंद वल्लभ पंत जी। ये सबसे ज्यादा लंबे समय तक सीएम रहे यूपी के। तो अगला हमारा प्रश्न है, छठा है ये। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक कौन मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं? तो जो अल्प समय तक रहे हैं वो हैं त्रिभुवन नारायण सिंह। तो ये सबसे कम समय तक सीएम रहे हैं। तो ये है हमारा 8वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, मतलब किसी भी स्टेट का हो उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। तो अब है हमारा 9वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो यूपी का हो और किसी भी स्टेट का राज्यपाल हो तो उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो 10वां हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है? तो जो यूपी में त्रिस्तरीय ढांचा है। तो ये डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूपी में किस तरह का ढांचा है। तो 3 स्तरीय ढांचा है। तो 11वां हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? तो जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार जो है वो है राज्यपाल को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, राज्यपाल के द्वारा विधानसभा भंग की जा सकती है। तो 12वां हमारा प्रश्न है, अशोक द्वारा निर्मित भारत का प्राचीन सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये सारनाथ में है। इसका जो राइट आंसर है वो है डी। तो अब है हमारा 13वां प्रश्न है, गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर व्यवसाय, शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र थे? तो गुप्त काल में तो यहाँ पूछा है। तो ये मथुरा भी था, कौशाम्बी भी था, प्रयाग भी था। तो ये तीनों थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, सभी थे। तो 14वां हमारा प्रश्न है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था वो 1857 को हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। तो अब है हमारा 15वां प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है। तो आगे है हमारा 16वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म की वज्रयान
वज्रयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहां पर हुआ? जो वज्रयान था, वज्रयान शाखा थी, उसका मतलब उदय उत्तर प्रदेश में कहां पर हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सारनाथ। सारनाथ में हुआ था वज्रयान का उदय, मतलब सारनाथ में हुआ था। तो 17वां हमारा प्रश्न है किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1937 में संयुक्त प्रांत रखा गया। तो 18वां हमारा प्रश्न है उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम किस नगर से हुआ था? 1857 की क्रांति का प्रारंभ तो ये मेरठ से हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेरठ। तो अब है हमारा 19वां प्रश्न है, तो उत्तर प्रदेश में भारतीय गणतंत्र का पूर्ण राज्य किस सन में बना? तो ये 26 जनवरी 1950 को पूर्ण गणतंत्र बना था। तो अब है हमारा 20वां प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया था? उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन जो था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। तो डी इसका राइट आंसर है। और ये हमारा 21वां प्रश्न है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें, एक लाइक जरूर करके जाएं। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन रखे हैं मैंने और 100 क्वेश्चन है इसमें। तो 21वां हमारा प्रश्न है उत्तर प्रदेश में काकोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ? तो काकोरी 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इसका जो राइट आंसर है वो है डी। अब है हमारा 22वां उत्तर प्रदेश में चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ? तो चंदावर का 1194 में हुआ था। तो ये ए है इसका राइट आंसर। तो 23वां प्रश्न उत्तर प्रदेश में खानवा का युद्ध कब हुआ? तो जो खानवा का युद्ध था वो 1527 को हुआ था। अब है हमारा 24वां प्रश्न है उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार किया? तो बाबर ने 1526 में उत्तर प्रदेश के आगरा पर अधिकार जमाया 1526 में। तो 25वां हमारा प्रश्न है उत्तर प्रदेश में शामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? क्या है? शामूगढ़। तो ये हुआ था 1658 को। शामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध 1658 को हुआ था। तो अब है हमारा 26वां प्रश्न उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो ये बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है। तो अब है हमारा 27वां प्रश्न है, तो उत्तर प्रदेश में चौखंडी, तो चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है? तो जो चौखंडी स्तूप है वो है सारनाथ में है। ये मेन क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि चौखंडी स्तूप कहाँ है। तो 28वां प्रश्न है हमारा उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल के हैं? जो उत्तर प्रदेश में शिलालेख हैं वो किस काल के हैं? मौर्य, गुप्त, शुंग, कुषाण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है शुंग काल के हैं ये। तो अब है हमारा 29वां प्रश्न है उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन लाल किला कहाँ पर स्थित है? तो जो मुगल कालीन लाल किला है वो है आगरा में स्थित है। तो अब है हमारा 30वां प्रश्न है ये उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में किस शासक का स्तंभ लेख है? तो जो मतलब उत्तर प्रदेश में कौन से शासक का लेख है? तो अशोक है। तो इनका लेख है उत्तर प्रदेश में मथुरा में। तो 31वां हमारा प्रश्न है उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहाँ पर स्थित है? तो जो जोधाबाई थी उनका महल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। तो अब है हमारा 32वां प्रश्न है, तो उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस नगर में दिया सलाई बनाने का कारखाना नहीं है? तो दिया सलाई, तो यहाँ पूछा है दिया सलाई बनाने का कारखाना नहीं है। तो बरेली में है, इलाहाबाद में है, आगरा में नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ये है आगरा। तो ये मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और सहारनपुर में भी है, आगरा में नहीं है। तो ये आप जरूर देखें, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो अब है हमारा 33वां प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जिले में त्रिवेणी स्ट्रक्चर लिमिटेड कारखाना स्थित है? तो कौन सा? त्रिवेणी। तो मतलब त्रिवेणी स्ट्रक्चर लिमिटेड कारखाना, तो ये
प्रयागराज में है। पहले प्रयागराज का नाम इलाहाबाद था, तो ये प्रयागराज में स्थित है। तो अब है हमारा 34वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहाँ पर स्थित हैं? तो ये भी एक अच्छा पॉइंट मतलब प्रश्न है। तो जो सीमेंट के कारखाने हैं वो चरक व डल्ला में है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपसे। तो अब है हमारा 35वां प्रश्न है ये, उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म यंत्र बनाने का प्रमुख उद्योग केंद्र कौन सा है? तो वो है लखनऊ। तो लखनऊ में सूक्ष्म उद्योग केंद्र मतलब जो यंत्र हैं वो बनाए जाते हैं। तो अब है हमारा 36वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है? तो ये कानपुर में है। तो स्टॉक एक्सचेंज कानपुर में है। तो 37वां हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितने संभाग में विभक्त है? तो ये 18 संभाग में विभक्त है। तो अब है 38वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश के जिले का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है? तो वो जिलाधीश कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। अब है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश के मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जो मंत्री परिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी? तो वो है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी रहते हैं। अब है हमारा 40वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को कुल कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो वो है 404 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अब है हमारा 41वां प्रश्न है, तो उत्तर प्रदेश के स्थान पर महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया? तो वो कुशीनगर में इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया था बुद्ध जी ने। तो ये है 42वां प्रश्न है, प्रसिद्ध दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है। दशावतार मंदिर देवगढ़ में है ये। तो ये मतलब बहुत अच्छा प्रश्न है ये दशावतार। और अब है 43वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध संगीतज्ञ स्वामी हरिदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो ये अकबर के, जो हरिदास थे वो अकबर के समकालीन थे। तो अब है हमारा 44वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो प्रचलित है उत्तर प्रदेश में वो है नौटंकी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नौटंकी। तो 45वां हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य गुजरात के डांडिया नृत्य जैसा है? तो यूपी का है ये और हूबहू मतलब गुजरात के डांडिया नृत्य जैसा है। तो वो है पाई डंडा है। तो ये 45 में का डी है। और 46वां हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का छोलिया नृत्य गति किस जाति में प्रचलित है? तो जो छोलिया नृत्य है वो राजपूत जाति में प्रचलित है ये। तो 47वां हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी कौन सा नगर है? तो वो है लखनऊ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। तो 48वां हमारा प्रश्न है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कुंवर सिंह जी ने किया था। तो अब है हमारा 49वां प्रश्न है, 1905 के अधिवेशन कहाँ हुआ? तो ये बनारस में हुआ था 1905 में। और गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे, आईएनसी के अध्यक्ष थे। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट बन रहा है यहाँ पे। तो 50वां हमारा प्रश्न है, औरंगजेब ने अपने भाई शुजा को प्रदेश के किस नगर के निकट पराजित किया था? तो वो है प्रयागराज के निकट शुजा को पराजित किया था औरंगजेब ने अपने भाई को। तो अब है हमारा 51वां। तो हमारे 50 प्रश्न पूरे हो चुके हैं, अब 50 ही बाकी हैं। तो इन्हें भी हम करते हैं। तो उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब पड़ा? तो 24 जनवरी 1950 को वर्तमान नाम पड़ा था। तो अब है हमारा 52वां, उत्तर प्रदेश में तामा किस जिले में पाया जाता है? तो वो है ललितपुर में तामा सबसे अधिक पाया जाता है। तो आगे है हमारा 53वां प्रश्न है, तो उत्तर प्रदेश में भारत की कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है? तो भारत में 22%, उत्तर प्रदेश की 22% जो भूमि है कृषि योग्य है। तो 54वां है, संपूर्ण भारत का लगभग कितना खाद्यान्न उत्तर प्रदेश में उत्पादित होता है? तो 21% जो है, संपूर्ण भारत का 21% खाद्यान्न उत्तर प्रदेश में उत्पादित होता है। तो 55वां हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को किस कृषि द्वारा लगभग कितने प्रतिशत आय होती है?
तो कृषि के द्वारा 68% आय यूपी की होती है, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट बन रहा है यहाँ पे। तो 56वां हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रॉक फॉस्फेट कहाँ पाया जाता है? तो जो रॉक फॉस्फेट है वो बांदा में पाया जाता है। तो ये रॉक फॉस्फेट, तो ये भी आप इसको स्टार लगाएं, रॉक फॉस्फेट कहाँ पाया जाता है? तो बांदा में पाया जाता है। तो अब है हमारा 57वां, उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले में से निकाला जाता है? तो हीरा भी बांदा में ही पाया जाता है और रॉक फॉस्फेट भी बांदा में पाया जाता है। तो 58वां है, उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? तो यूपी में लाल और काली मिश्रित मिट्टी जो है, मतलब बहुत इसकी बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। तो 59वां हमारा प्रश्न है, जो नॉन प्लास्टिक फायर क्ले उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? तो नॉन प्लास्टिक फायर प्ले, तो ये मिर्जापुर में पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, मिर्जापुर। तो 60वां हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम भंडार, यूरेनियम, तो ये भी अच्छा पॉइंट बन रहा है, तो इसको भी आप स्टार लगाएं। तो ये ललितपुर में, यूरेनियम ललितपुर में, यूरेनियम का जो भंडार है वो है ललितपुर में। तो एक यहाँ पे हमारा 62वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस मौसम में सरसों की उपज की जाती है? तो रबी के मौसम में सरसों की उपज की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। तो 63वां हमारा प्रश्न है, तंबाकू की कृषि उत्तर प्रदेश में किस कार्य के लिए की जाती है? तो खाने और हुक्का हेतु के लिए तंबाकू की कृषि की जाती है यूपी में। तो अब है 64वां, भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो वो है प्रथम, गन्ना में यूपी पहले नंबर पर आता है। तो 65वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस साधन के द्वारा की जाती है? तो नलकूप, कुएं एवं नलकूप के द्वारा की जाती है। सबसे अधिक सिंचाई कुएं और नलकूप के द्वारा की जाती है। तो ये है हमारा 66वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? तो गोकुल बैराज का जो निर्माण था वो दिसंबर 1990 में प्रारंभ हुआ था। तो अब है हमारा 67वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो सबसे लंबी जो नहर है वो है शारदा नहर, सबसे लंबी नहर है यूपी की। तो 68वां हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? तो रानी लक्ष्मीबाई जो बांध परियोजना है वो है बेतवा नदी पर है। तो इसका जो राइट आंसर है बेतवा है। तो आप इसको भी स्टार लगा सकते हैं। तो ये थोड़ा अच्छा प्रश्न है। तो 59वां है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान की सिंचाई हेतु देवकली पंप नहर योजना का कार्य प्रारंभ किया गया? तो कौन सा है? देवकली। तो जो देवकली पंप परियोजना का कार्य किया गया, तो जो देवकली का परियोजना है वो हमारा गाजीपुर में की गई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गाजीपुर। तो देवकली पंप, तो आप ये याद रखें, देवकली नहर परियोजना। तो अब है हमारा 70वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में शारदा नहर प्रणाली निर्माण कार्य किस वर्ष किया गया? तो ये 1928 में किया गया था। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, 1928। तो अब है हमारा 71वां, उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि कितने प्रतिशत नहरों द्वारा की जाती है? तो ये 30% जो सिंचाई की जाती है वो नहरों के द्वारा की जाती है। तो अब है हमारा 72वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की आगरा नहर ओखला के पास किस नदी से निकाली गई है? तो ये यमुना से निकाली गई है। कौन सी? ओखला नहर। तो नहर ओखला के पास, तो यमुना से निकाली गई है। 73वां हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि में संपूर्ण देश में कौन सा स्थान है? तो विद्युत उत्पादन की दृष्टि में ये सेकंड पोजीशन पे है, मतलब सेकंड पोजीशन पर उत्पादन है। तो 74वां हमारा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना कब की गई? तो केंद्रीय वानिकी परिषद, तो ये 1948 में की गई थी। केंद्रीय वानिकी परिषद की जो स्थापना थी वो 1948 में की गई। तो 75वां हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्य जीव परिषद की स्थापना कब की गई? तो कौन सा वन्य जीव परिषद? तो ये एक अच्छा प्रश्न बन रहा है।
तो 1952 में वन्य जीव परिषद की स्थापना की गई थी 1952 में। तो अब है हमारा 76वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वनों को प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? तो 6 भागों में बांटा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। तो अब है हमारा 77वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ कब से हुआ? तो ये 1800 ईस्वी से हुआ था। वन संरक्षण की प्रक्रिया का आरंभ 1800 ईस्वी से हुआ था। तो अब है 78वां हमारा है, कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है? तो ये भी अच्छा पॉइंट है, कत्था तो खैर वृक्ष होता है, उससे कत्था बनाया जाता है। तो अब है हमारा 79वां प्रश्न है, तो चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य प्रदेश के किस जिले में है? तो कौन सा है? चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य। तो ये इम्पोर्टेंट है, चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य ये बांदा में है, बांदा में है। तो 80वां हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हथकरघा उद्योग है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, हथकरघा उद्योग। तो अब है हमारा 80वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर गन्ने की खोई से कार्डबोर्ड बनाया जाता है? तो जो गन्ने की खोई होती है उससे कार्डबोर्ड बनाया जाता है, तो वो है मेरठ, मेरठ में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेरठ। तो 82वां हमारा प्रश्न है, तेल शोधक कारखाना प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो ये मथुरा में है, जो ऑयल रिफाइनरी है वो मथुरा में है। तो 83वां हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? जो ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है वो है अलीगढ़, अलीगढ़ में ताले बनाए जाते हैं। और अब है 84वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री राम की जन्मस्थली है? वो है अयोध्या। तो श्री राम की, जो श्री राम जी हैं उनकी जन्मस्थली अयोध्या है। तो अब है हमारा 85वां प्रश्न, तो प्रसिद्ध आनंद भवन प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो आनंद भवन है वो है इलाहाबाद में, जो अब इसका नाम है वो है प्रयागराज। तो ये प्रयागराज में है। तो 86वां हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर में कुंभ मेला लगता है? तो जो कुंभ मेला है वो कहाँ लगता है? तो वो इलाहाबाद में लगता है, जो अभी प्रयागराज है, प्रयागराज। तो कुंभ मेला प्रयागराज में लगता है। तो 87वां हमारा प्रश्न है, जोधाबाई का महल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो वो है फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो अगला हमारा है 88वां प्रश्न है, तो उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री कृष्ण की जन्मस्थली है? तो वो है मथुरा, श्री कृष्ण जी की जन्मस्थली मथुरा है। तो 89वां हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है? जो थारू जनजाति है वो तराई क्षेत्र में निवास करती है। तो इसका राइट आंसर तराई है। तो 89वां हमारा प्रश्न है, जो कर्णवास है, कर्णवास प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कर्णवास जिले बुलंदशहर में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बुलंदशहर। तो 91वां हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सैनिक कल्याण व पुनर्वास निर्देशालय की स्थापना कब की गई? तो वो 1972 में की गई थी। किसकी? कल्याण और पुनर्वास निदेशालय की। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें आप। और आगे है हमारा, तो ये 92वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन कब लागू किया गया? तो ये एक अच्छा प्रश्न है, आप इसको स्टार लगाएं। ऑपरेशन ग्रीन 1 जुलाई 2005 को लागू किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1 जुलाई 2005। तो 93वां हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। जो दिया सलाई का उद्योग प्रमुख केंद्र है वो है बरेली। तो बरेली में दिया सलाई सबसे अधिक होती है। तो 94वां हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया वह जगह है। तो वो है प्रयागराज। तो सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? प्रयागराज में। तो 95वां हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ कारखाना कहाँ पर स्थित है? जो कृत्रिम रबड़ कारखाना है वो है हमारा
गाजियाबाद में है ये कृत्रिम रबड़ कारखाना गाजियाबाद में है। तो अब है हमारा 96वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक गीत क्या है? तो वो है बिरहा। यूपी का जो प्रमुख लोकगीत है वो है बिरहा। तो 97वां हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई। तो जो किसान बही योजना है वो कब लागू की गई? तो वो 1955 को लागू की गई थी। तो अब है 98वां प्रश्न है ये, जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ? जनपद प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो ये 1994 में आरंभ हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1994। तो अब है हमारा 99वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है। तो जो महत्वपूर्ण नकदी फसल है वो है गन्ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गन्ना। तो ये हमारा लास्ट प्रश्न है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करके जाएं। तो लास्ट जो प्रश्न है वो है, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना जहां की गई वह जगह है। तो नॉलेज पार्क स्थित है वो कहाँ है? तो वो है ग्रेटर नोएडा। तो आप कंफ्यूज ना हो, नोएडा भी दे रखा होगा और ग्रेटर नोएडा भी, तो आपको ग्रेटर नोएडा लगाना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ग्रेटर नोएडा, इसको भी आप स्टार लगाएं। तो ये हमारा लास्ट प्रश्न था। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करके जाएं। थैंक यू।